हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग इंजीनियर में। तो दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस बारे में कई सारे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं, सब्सक्राइबर पूछते हैं, दोस्त पूछते हैं, ट्रेडिंग कम्युनिटी के लोग पूछते हैं। और ये बात मुझे लगता है ये एक जनरल प्रॉब्लम है सभी ट्रेडर्स के लिए, तो आपको ये बात सुननी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब कई बार लोग मुझसे ये पूछते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कोई शेयर खरीदना है तो किसको खरीदो, तो ये क्वेश्चन उठता है। तो दोस्तों देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि शॉर्ट टर्म पे जब आप पैसे लगा रहे हो, पहले आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो आप करने जा रहे हो उसके क्या मेरिट और डीमेरिट है। मतलब आप जो करने जा रहे हो उसमें फ़ायदा है, नुकसान है, क्या है और आप क्या कर सकते हो, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। हर एक बंदा, हर एक इंसान अपने में अलग है, उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग है, कितना वो नुकसान ले सकता है या क्या उसकी सोच है वो बिल्कुल अलग है। तो आपको अपना नज़रिया देखना है कि आप क्या झेल सकते हो, उसके हिसाब से आप लोगों को ट्रेडिंग करनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं बात देखिए बता रहा हूँ आपको। अब मान लीजिए कि एक इंसान सोचता है कि मुझे 2 महीने के लिए पैसा लगाना है किसी पर्टिकुलर शेयर पर, तो मैं किस पर लगाऊं। 2 महीने के लिए मुझे पैसा लगाना है। तो दोस्तों देखिए, अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो जाती है ना, मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो चार्ट पढ़ना नहीं जानते, जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को नहीं समझते, उन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रोफेशनल ट्रेडर्स तो 1 मिनट की कैंडल में भी पैसा बना लेंगे, कोई उनको उनको बड़ी दिक्कत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर्स की, सॉरी, जो बिगिनर्स हैं या फिर जो नए ट्रेडर्स हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको सिंपल समझा रहा हूँ। ये शेयर है आपका एसबीआई। ठीक है, एसबीआई आप लोग जानते हो, इंडिया की गवर्नमेंट सेक्टर की काफ़ी बड़ी कंपनी है, काफ़ी बड़ा बैंक है, और एक तरह से आप लोग समझ लो बेस्ट बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर का। ठीक है दोस्तों, पिछले कई सालों का अगर आप लोग इसका चार्ट देखोगे तो दूसरे जो बैंक है गवर्नमेंट सेक्टर के, उनसे फार बेटर इसने आप लोगों को रिजल्ट दिया है, परफॉर्मेंस सबसे बेटर दी है। और हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा बैंक है ये एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में, तो एक अच्छी कंपनी है और फ्यूचर इसका हम लोग कह सकते हैं ब्राइट है। अच्छा खासा ये ऊपर जाएगा फ्यूचर में, ये हम उम्मीद करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस भी उसके है। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए कि एक बंदा है जो ये कहता है मुझे 2 महीने के लिए पैसा लगाना है। कंपनी बहुत अच्छी है, हम लोग जानते हैं। तो अब मान लीजिए कि उस बंदे ने कहा मैं अक्टूबर में उसके अक्टूबर का टाइम था, उसने कहा मुझे पैसा लगाना है। ठीक है, उसने लगा दिया ये अक्टूबर में, और उसने कहा मैं दिसंबर में निकालूंगा, तो दिसंबर यहाँ कहीं पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, उसने कहा मैं यहाँ पर बेचूंगा। ठीक है, 2 महीने के लिए वो लगा रहा है, तो उसने एंट्री कहाँ पर करी है दोस्तों, 525 पर, और वो एग्जिट कहाँ कर रहा है दोस्तों, 600 के आसपास, 610 605 के आसपास। तो लगभग लगभग उसने 15 से 20% करीब प्रॉफिट बना लिया इस 2 महीने में। तो बहुत अच्छी बात है, यानी कि अगर देखा जाए तो उसने 15% का प्रॉफिट इन 2 महीने के अंदर यहाँ से निकाल लिया। अब यही आदमी सोचो कि अक्टूबर के बदले दिसंबर में सोचता है यार मुझे पैसे लगाने हैं, किस में लगाऊं। और हमारा जवाब वही है अभी भी, एसबीआई तो अच्छी कंपनी है, तो एसबीआई में लगा सकते हैं। तो आपने दिसंबर के टाइम पे पैसा लगाया और आपने कहा फरवरी के एंड में मैं निकालूंगा, तो फरवरी के एंड लगभग अब आ ही चुका है। तो यानी कि यहाँ पर उन्होंने कितने पे खरीदा, 620 पे, और अब कितना चल रहा है रेट, 510। यानी कि यहाँ पर लगभग 80 से 90 रुपए का लॉस, यानी कि एक तरह से वही 15 से 20% का नेगेटिव हो गया। तो दोस्तों आप इस बात को समझो, शेयर वही है, कंपनी वही है, उसके अंदर जो चल रहा है वही चल रहा है, इन 2-4 महीने में कुछ बदला नहीं है, सब कुछ वही है। लेकिन जिसने यहाँ एंट्री की उसने इन 2 महीनों में 15% कमाए, और जिसने यहाँ एंट्री की उसने अगले 2 महीने में 15% गंवाए। तो शॉर्ट टर्म पीरियड में कोई भी पर्टिकुलर शेयर क्या करने वाला है वो प्रिडिक्ट करना एक आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो कि चार्ट और ये सब पढ़ता है, उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो इस बात को आप लोग समझ लीजिए। कितना भी अच्छा शेयर हो, जो शायद आप मान के चलो, मान लो 2 महीने बाद यहाँ से एसबीआई मान लो 1000 रुपये जाने वाला है, लेकिन आपने तो इन 2 महीनों के लिए लगाया है ना, और इन 2 महीनों में क्या हुआ है, डाउन हुआ है, नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए फ्यूचर में शॉर्ट टर्म के लिए जिन लोगों को चार्ट पढ़ना नहीं आता, जो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट या फिर ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को समझते नहीं है, उनके लिए बहुत बड़ा रिस्क है कि अगले 2 महीने में क्या होने वाला है। बस इतनी बात आप लोग समझ लीजिए। इसीलिए उन लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए जनरली नहीं लगाना चाहिए। तो अब सवाल उठता है कि अगर वो लोगों को शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगाना, तो फिर ये शॉर्ट टर्म है किसके लिए। जो लोग यहाँ पर इतना प्रोफेशनली काम कर रहे हैं, वो एक्चुअल में ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो लोग पैसा बना सकते हैं लेकिन एक आम आदमी नहीं बना सकता। तो देखिए दोस्तों, इस बात को समझिए, जो प्रोफेशनली काम कर रहे हैं ना, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कि एक दिन से लेके 3-4 महीने के अंदर अंदर जो छोड़ते हैं पैसों को, वो कैसा कमाते हैं फिर। तो देखिए दोस्तों, पहली बात, वो लोग ना किसी पर्टिकुलर एक शेयर में नहीं लगाते, वो लोग कई सारे मल्टीपल शेयर्स में लगाते हैं। मान लो उन्होंने 5 कंपनियां चूज करी, चूज करने का मतलब है चार्ट में दिखा तो उन्होंने काम करा, उन 5 कंपनियों को चूज करा। अब उन 5 कंपनियों में वो पांचों
कंपनी में फिक्स करेंगे कि भैया देखो मैंने ये एक कंपनी है तो वो मैं 500 रुपये में बाय कर रहा हूँ, इसका टारगेट मुझे लग रहा है ये 600 चला जाएगा, अगले जितना भी 1 महीने 2 महीने में चला जाएगा 600 चला जाएगा, और अगर एक गलत आता है तो मैं 440 पे निकल जाऊँगा। तो वो ये फिक्स करते हैं। उन्होंने क्या फिक्स किया कि अगर फ़ायदा होगा तो मुझे 100 रुपये का होगा और अगर नुकसान होगा तो मुझे 60 रुपये का होगा। तो उन्होंने ये फिक्स कर दिया, ठीक है। और इन दोनों में से उसे कुछ भी मिल सकता है, 60 रुपये का नुकसान भी मिल सकता है, 100 रुपये का फ़ायदा भी मिल सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और वो फिर लेके बैठ जाते हैं और फिर टाइम बीतता रहता है और इन दोनों में से एक चीज़ हो जाती है और वो लेके निकल जाते हैं। तो वो इस तरह से ट्रेड करता है। अब ये तो बात थी एक शेयर की, वैसे ही एक दूसरा शेयर होगा, दूसरा शेयर उन्होंने मान लो 800 रुपये पे बाई किया, यहाँ भी उन्होंने फिक्स कर रखा होगा कि भाई 1000 रुपये जाएगा तो मैं बेचूंगा, और अगर ये 650 चला गया तो मैं यहाँ पे उल्ट मतलब इतना नुकसान ले लूँगा और फ़ायदा हुआ तो इतना होगा। तो इस तरह से वो कैलकुलेशन करके चलते हैं। 5 कंपनीज़ में से अगर उन्हें चार्ट पढ़ना आता है तो आप मान के चलो 3 से 4 में वो सही हो जाएंगे। मान लो वो 3 में सही हो गए, 2 में गलत हो गए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिन 3 में वो सही थे, मान लो उन्होंने 20% का फ़ायदा बनाया तीनों में, और जिन 2 में वो गलत थे उनमें उन्होंने 10% का नुकसान बनाया। तो ओवरऑल पाँचों को मिलाकर वो फ़ायदे में रहेंगे। इस तरह से प्रोफेशनल ट्रेडर काम करता है। जबकि जो लोग डायरेक्ट बस आना चाहते हैं और जस्ट खरीदना चाहते हैं 2 महीने के लिए, उनके पास कुछ पैसा है, वो कह रहे हैं मुझे कुछ शेयर खरीदना है, तो इतनी बात समझ लीजिए दोस्तों कि आप लोग 2 महीने के लिए ट्रेड ले रहे हो, आपका कुछ यहाँ पर एंट्री एग्जिट कुछ नहीं है। और अगर मान लो कि कोई आपको ये बता भी देता है कि भाई यहाँ पर एंट्री कर लेना, इतने रुपये पे खरीद लेना, और अगर गलत चला गया तो इतने पे निकल जाना, तो वहाँ पर देखिए क्या होगा, फ़ायदा वाला जो होगा वो इतना फ़ायदा है, नुकसान वाला इतना नुकसान है। लेकिन दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अब आपको अगर नुकसान होता है तो वो आपको झेलना पड़ेगा, इस बात को समझ लीजिए। एक प्रोफेशनल ट्रेडर तो इस बात को समझ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए तो फ़ायदा नुकसान दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो वो नुकसान भी ले रहा है, वो फ़ायदा भी ले रहा है। बस बात इतनी है कि उसने इतने सारे शेयर्स में लगा रखा है कि आधे से ज़्यादा में फ़ायदा हो रहा है, कुछ में नुकसान हो रहा है, तो मिलाकर उसे फ़ायदा हो जाता है। तो बस यही उसका कमाने का तरीका है। जबकि एक जो बिगिनर है, जो एंट्री जस्ट कर रहे हैं, जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, उनके लिए तो ऐसा है कि यार ये कंपनी है, बस मैं लगा रहा हूँ। अब अगर वो नुकसान होने लगा तो वो कहाँ निकलेंगे उन्हें नहीं पता, वो उस लॉस को डाइजेस्ट भी कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे नहीं पता। मतलब अगर सपोज उन्होंने 500 पे कोई चीज़ खरीदी और वो 480 की हो गई, तो अब उन्हें नहीं पता कि मुझे निकलना है नहीं निकलना। उन्हें तो 20 रुपये का नुकसान दिख रहा है और वो ये उम्मीद करेंगे कि भाई मैं तब तक नहीं बेचने वाला जब तक ये ऊपर नहीं जाता। तो वेट ही करते रह जाएंगे। पता चला ये 400 का 450 हो गया, 450 का 400 हो गया, 300 हो गया, तो गिरता ही चला गया, तो हो गया नुकसान। तो बस इतना फ़र्क होता है। तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, जो मैं यहाँ समझाना चाह रहा हूँ कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर को ये नहीं होता कि वो सही प्रेडिक्ट करता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मतलब होता है कि उसका अपना एक सेटअप होता है, उसको पता है नुकसान भी होना है, फ़ायदा भी होना है। नुकसान होगा तो इतना लूँगा, फ़ायदा होगा तो ज़्यादा लूँगा, और कुल मिलाकर कई सारे शेयर्स का जो सम निकालोगे तो वो फ़ायदे में रहेगा। इसको कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर। और एक नया ट्रेडर जो आ रहा है उसके लिए ये रिस्की काम हो जाए, क्योंकि वो ये सारी बातें नहीं जानता। और अगर उनको फिर भी करना है तो उनको ये समझना पड़ेगा कि भैया नुकसान भी हो सकता है शॉर्ट ड्यूरेशन में। तो आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये बात समझ में आती है, वीडियो पसंद आता है, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, और अपने ऐसे जान पहचान वाले लोगों को जो कि शॉर्ट टर्म के लिए लगाना चाहते हैं उनको आप लोग ये शेयर भी कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।